रंग प्यार के ऐसे भी। किस किस को लगता है इस सीरियल का नाम ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इस सीरियल का नाम होना चाहिए था कुछ रंग प्यार की ईश्वरी जी की। बिकॉज तुम्हें वो पता चल ही जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ईश्वरी जी की कृपा से आज तक कोई बच पाया है क्या। ऐसे मुझे 2-3 कमेंट ही आते हैं और उसी में तुम लोग KPRK के बारे में कमेंट कर रहे थे। मैंने सोचा वाई नॉट, वैसे उन 2-3 कमेंटों को पढ़ के ही मैं खुश हो जाती हूँ। बिकॉज छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना चाहिए। एंड मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर वीडियो बनाई जाए। और KPRK इज़ द वन ऑफ माई फेवरेट सीरियल। तो अगर तुमने अभी तक ये सीरियल नहीं देखा है तो मैं थोड़ा इसका विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। तो हम बात करते हैं मेल लीड से, जो कि देव दीक्षित है, जो कि हर सीरियल में एक रिच मैन होता है। तो इसी तरह हमारे देव दीक्षित भी एक रिच मैन है। बट इसमें थोड़ी कहानी ऐसी अलग है कि वैसे इनको पैसे विरासत में नहीं मिले हैं, इन्होंने मोमबत्ती के नीचे बैठ के पढ़ाई की है। और इसमें हाथ है द OG लेजेंड ईश्वरी जी का, जिन्होंने अब बहुत मेहनत करके लोगों के घर पे बर्तन मांज के देव दीक्षित को इतना सक्सेसफुल बनाया है, एंड आई जनरली लाइक देव्स कैरेक्टर बिकॉज ही इज़ अ मैन हु इज़ रिटन बाय वुमेन। यस, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं, तो आगे की स्टोरी की बात करते हैं। तो इस स्टोरी लाइन में होता क्या है, तो जो देव दीक्षित की माँ रहती है ईश्वरी, वो बीमार हो जाती है किसी कारण से। तो डॉक्टर देव दीक्षित को सजेस्ट करते हैं एक न्यूट्रिनिस्ट। तो देव दीक्षित को पता चलता है सोनाक्षी के बारे में, जो कि एक वेल न्यूट्रिनिस्ट है, एकदम अच्छी न्यूट्रिनिस्ट है, जो उसकी माँ को ठीक कर सकती है। उसको न्यूट्रिनिस्ट इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि हमारे द OG ईश्वरी जी के नखरे बहुत है। वो खाना नहीं खा सकती हैं, ऐसे वो अपने मन से खाना नहीं खा सकती हैं, उनको कोई खिलाने वाला चाहिए। तो इसलिए देव दीक्षित सोनाक्षी से बात करता है, पर सोनाक्षी उसके पर्सनल न्यूट्रिनिस्ट बनने को मना कर देती है। तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच के देव दीक्षित उसको घर पे बुला लेता है, ठीक है, मतलब काम करने के लिए। तो ऐसी स्टोरी लाइन चलती रहती है। फिर धीरे धीरे दे आर फॉल इन लव। बट अब बात आती है हमारी ईश्वरी जी का असली रंग सामने आता है। एक तो ईश्वरी जी हमारी आपको थोड़ी हंसी आएगी सुन के, लाइक ईश्वरी जी न्यूट्रिनिस्ट से बोलती है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम देखो ईश्वरी जी कभी गलत नहीं हो सकती, तो हम भी सोनाक्षी को न्यूट्रिशन ही बोलेंगे। तो उन्हें धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है कि क्योंकि उन्हें पता नहीं कौन सी बीमारी है, उन्हें लग रहा है कि उनकी बेटी को उन्होंने पढ़ा लिखा के बड़ा किया है। तो वो चाहती, उन्हें सोनाक्षी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम है देव की वाइफ से। वो चाहती ही नहीं है कि उनकी बेटे की कभी शादी हो, और उसको वो कुंवारा ही रखना चाहती हैं। क्योंकि हमें पता है ईश्वरी जी सोनाक्षी की सौतन है, तो कुछ ना कुछ करके वो ऐसे षड्यंत्र रचती ही रहती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं देव को। तो कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ होता ही रहता है उस सीरियल में। फिर फाइनली उनकी शादी होती है, फिर भी कुछ ना कुछ करती ही रहती है। और ईश्वरी जी ये सब अकेली नहीं कर रही होती है, इनमें इनका साथ देती है गरीब की बेटी। आपने अगर ये सीरियल देखा है तो आपको पता होगा गरीब की बेटी कौन है। इसकी मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मतलब ये एक ऐसी औरत है, मतलब ये ईश्वरी जी से तो बहुत बेटर है, बट इसने क्या किया है, इसने खुद के पति का घर जला के अपने भांजे के घर में रह रही है, क्योंकि उनका घर ज़्यादा अच्छा है। मतलब तुम सोच सकती हो कोई अपना ही घर जला के आ रहा है किसी दूसरे के घर में रहने के लिए। बस एक सीन में एक एपिसोड है जिसमें देव को गलती से सोनाक्षी के पापा में थप्पड़ लगी, ठीक है, और लेकिन ठीक है, तो सोनाक्षी समझती है कि देव ने गलती से मारा, वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती देव के पापा से, मतलब देव से, सॉरी, ठीक है। लेकिन जब सोनाक्षी से गलती से देव की मम्मी को धक्का लग जाता है, देव बोलता है मेरी मम्मी से दूर रहो, ठीक है। मतलब उस टाइम मेरे को इतनी खुंदस छूटी थी ना कि क्या है लड़का, मतलब इसमें बिल्कुल अक्ल नहीं है क्या, ठीक है। तो वो ऐसे ही चलता रहता। मतलब शुरुआत में ही सीरियल बहुत अच्छा था, पर बीच में जाते जाते लीप से पहले ये बहुत बेकार हो गया, और लीप के बाद ये सीरियल मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लगने लगा था। लाइक सोनाक्षी हमारी बन गई थी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मतलब पता ही है मुझे, इंडिपेंडेंट गर्ल, यो गर्ल, कम गर्ल, गो गर्ल, ठीक है। तो उसके बाद भी लगा कि ईश्वरी जी सुधर जाएंगी, लेकिन ईश्वरी जी हमारी सुधरने वाली तो थी नहीं। बट इसमें थोड़ा थोड़ा देव सुधर गया था। लाइक देव नाउ समझ गया था कि उसकी असली प्रॉब्लम उसकी माँ ही है। बट बेचारा, तो उसकी माँ ने उसको इतना बड़ा किया है पढ़ा लिखा के,
तो टाइप वो उनको एकदम से कुछ कह भी तो नहीं सकता, तो वो उनसे बात करना ही बंद कर देता है। एंड मुझे ये बच्चा बहुत अच्छा लगता था, जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ, जो बिच्चा बिच्चा करके कहता रहता था। पूरे इतने अच्छे सीरियल को, जो मेरा फेवरेट सीरियल हुआ करता है, ठीक है, फिर भी इस पूरे सीरियल को बिगाड़ने का काम किया है हमारी पूरी द ओजी ईश्वरी जी ने, को सपोर्टर गरीब की बेटी, ठीक है। फिर भी मुझे ये सीरियल इतना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि मुझे एक तो सोनाक्षी की फैमिली अच्छी लगती है, सोनाक्षी खुद अच्छी लगती है, एंड सोनाक्षी की मॉम बहुत अच्छी लगती है। और इस सीरियल में तुमने देखा हो, वैसे तो सेकंड लीड को विलन बना देते हैं, पर सोनाक्षी की लाइफ में 2 सेकंड लीड्स आए हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, ठीक है। तो उसमें वो दोनों को ही विलन नहीं बनाया है, बहुत मतलब अच्छा बनाया है उसमें, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। और ईश्वरी जी के आपको पता है टक्कर का कौन था? ईश्वरी जी के टक्कर के थे सोनाक्षी के पापा। तुमने देखा हो वैसे अदर सीरियल में लड़कियों के पापा थोड़े ऐसे चुप से ही रहते हैं, मतलब गरीब से सहमे हुए से, बट इसमें ईश्वरी जी के टक्कर के जो थे ना, वो सोनाक्षी के पापा। ठीक है, बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना करूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जैसे नेहा के बारे में, एंड बहुत कुछ है बात करने को है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर कमेंट कर देना। एंड अगर किसी और वीडियो, मतलब किसी और सीरियल पे आपको वो चाहिए, ये उन दिनों की बात है, या फिर कोई सा भी ऐसा सीरियल जिस पे आपको वीडियो चाहिए और आप चाहती हो कि मैं वो देखूं, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी। एंड हाँ, जुदा अकबर और तू जूलियट जर्दी और रिमझिम पे मैंने वीडियो बना के रखी है, तो तुम्हें वो देखनी है तो तुम देख सकते हो। सो क्या कहूँ मैं, बाय 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 बाय।